हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी पैरामीटर क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ डीआरटी और डीआरटी फर्स्ट ईयर का रेडिएशन फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या कि वैसे रेडिएशन फिजिक्स होता क्या है। रेडिएशन फिजिक्स होता क्या है? तो रेडिएशन फिजिक्स जो होगा वो एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या, ये जो होगा ये एक प्रकार के क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यानी कि जो हमारा रेडिएशन है वो किसका प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का है। इसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज रखता है उसे बोलेंगे क्या? रेडिएशन बोलेंगे। और रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जो एनर्जी होगा उसे क्या कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क कहते हैं। यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। और यहाँ पे जो वेव्स है इसका मतलब क्या है? चार्जेस है। क्या है? चार्जेस। अब चार्जेस में यहाँ पे दो हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्जेस है। तो जो पॉजिटिव चार्ज का होगा और नेगेटिव चार्जेस का होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी होगा। इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? डिफिशिएंसी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तब वहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो जाए, ज्यादा हो जाए, वहां पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि एबिलिटी टू डू वर्क, ये जो एनर्जी है वर्क करता है। अब किसका वर्क करता है? इमेजिंग फॉर्मेशन का। किसका वर्क करता है? इमेजिंग फॉर्मेशन का वर्क करता है। इमेजिंग फॉर्मेशन, इमेज को फॉर्मेशन तो करता है। अब कौन सा इमेज को फॉर्मेशन करता है? तो जो होगा इंटरनल बॉडी। क्या होगा? इंटरनल बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गन। क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ ऑर्गन, मतलब हमारे बॉडी के जो अंदर पार्ट है उसको क्या करते हैं? इमेज की ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं? इमेज की ड्यूटी करते हैं। अब रेडिएशन तो हो गया, मैं इसकी बात करूंगा टाइप्स ऑफ रेडिएशन। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन होगा, यानी कि रेडिएशन के प्रकार कौन कौन से होंगे? तो रेडिएशन के प्रकार दो होंगे। एक जो होगा वो होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होगा? आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होगा? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और एक होगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा, यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? नॉन आयोनाइजिंग। हिंदी में बोले जिसे बोलेंगे आयनीकरण बोलेंगे, एक बोलेंगे अनायनीकरण। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन क्या करते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल से टकराते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल से टकराते हैं तब क्या करते हैं? आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? आयन प्रोड्यूस करते हैं। जो आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे, और जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसे नॉन आयोनाइजिंग बोलेंगे। यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल किसी भी, जब ये रेडिएशन क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल से टकराते हैं तो यहाँ पे आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एक्सरेज होगा, एक्सरेज होगा, गामा रेज होगा, बीटा रेज होगा, ईटीसी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो रेडिएशन होगा वो किसका प्रॉपर्टीज रखते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो मैं बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कब जनरेट होगा? जब कोई भी क्या आवेश क्या हो? रेस्ट में हो। जब कोई भी आवेश क्या है? रेस्ट में हो, तब वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या क्या हो? वेलोसिटी, यानी क्या? वेलोसिटी वेग में हो, मतलब गति करता हो, मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो? मोशन में हो, तो वहां पे क्या जनरेट होगा? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।